ठीक है, हाँ आज ही क्लियर कर दूंगा, है ना। हाँ सर। तो हमारा पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करना था शायद, है ना। हाँ सर, पोटेंशियल। अब तुम्हारा जो है वो तो मैं, अब कितने क्वेश्चन हो गए टोटल डाउट में? सर 5-6 हो गए होंगे। 5-6 हो गए। हाँ सर। कब पूछना है तुम्हें? सर कल। चलो नहीं तो कल पूछ सर लो। मैं वोल्ट मीटर की वगैरह और सॉल्व करके भेजू क्या? हाँ हाँ, तो तुम्हें एक मैंने साथ। कल क्वेश्चन दिया था कौन सा? द वोल्ट मीटर इज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 4000 ओम, ये दिया था क्या? नहीं सर, ये नहीं, एक मतलब डायग्राम दिया था और बोला था कि A1 इज 35/17 सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। जिसका मैंने एरर पूछी थी ना, एरर। ठीक है, हाँ वो सर। अच्छा। और क्या था? 35/17 है ना, हाँ सर, ये वाला। एंटी क्लॉकवाइज। वो नहीं आया हाँ तुम्हें? सर। नहीं सर। ठीक है, तो वो बताऊं कि पहले ये बताऊं पोटेंशियोमीटर? सर ये क्वेश्चन बता सकते क्या पहले, मतलब क्लियर हो ठीक है, जाए। ठीक। देखो, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। ट्वेंटी वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ एक एमीटर लगा हुआ है ना। ठीक है, ये 6 ओम है, और ये वाला 8 ओम है, और ये वाला 40 वोल्ट है, और ये 8 ओम है, और एक एमीटर है ना। ये था ना। हेलो, दिख रहा है ना? हेलो। हाँ सर, दिख रहा है। चलिए, आपको निकालना है एमीटर A1 की और एमीटर A2 की रीडिंग क्या है। ये एमीटर है A1, है ना। ये फर्स्ट हाँ वाला सर। एमीटर है, ये सेकंड एमीटर है। ठीक है, और ये 6 ओम का है, और ये वाला 2 ओम का है। ध्यान रखो, ये 6 ओम और 2 ओम, 6 ओम और 2 ओम क्या एक ही तार से लगे ये? हाँ सर। तो इसका तो सीधा 8 ओम लिख सकती हो तुम। हाँ सर। 8 ओम। ठीक है, अच्छा। और ये वाला भी 8 ओम है। ध्यान रखो, एक चीज बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये 8 ओम चाहे यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये एक तो वायर हाँ है। सर। हाँ सर, ठीक है। हमें मान लो A1 की रीडिंग चाहिए। किसकी रीडिंग चाहिए? A1। इसका एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। मान लो ये पहला पहला सर्किट है आपका 20 वोल्ट का, है ना। हाँ सर। मान लो हम ये देखना चाह रहे हैं 20 वोल्ट ने कितनी करंट दी। ठीक है, 20 वोल्ट ने कितनी करंट दी। ठीक है, हाँ सर। तो 20 वोल्ट ने कितनी करंट दी, तो दूसरे वाले जो दूसरा आपका वो लगा हुआ है सेल 40 वोल्ट का, उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। पहले क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं 20 वोल्ट कितनी करंट दे रहा है। सही है, हाँ ठीक सर। है। तो ये 8 और ये वाला 8 कैसा लगा हुआ है? पैरेलल। ये सब शॉर्ट पैरेलल। सर्किट कर दिया, मतलब इसको आप 40 वोल्ट मानो ही नहीं, आप तो सीधा वायर जोड़ दो, है ना। हाँ सर। तो 8 ओम और 8 ओम पैरेलल लगा तो 4 ओम हो जाएगा इसका। हाँ सर, हो जाएगा। अब ये वाला तुम्हारा कितना है? 6 ओम और 2 ओम। 8 ओम है तो एक ही तार से लगे हुए हैं, हाँ सर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 ओम। हाँ सर, हो हेलो, जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 ओम। यानी ये 12 कितनी ओम। करंट देगा? कितनी करंट देगा ये? 20/12। हाँ सर। यानी ये देगा आपका 5/3 एम्पियर देगा। देगा सर। अब 5/3 एम्पियर इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। जाएगी हाँ सर, जाएगी। और इसमें कितनी जाएगी? आधी आधी हाँ सर। जाएगी, आधी आधी। यानी इसमें कितनी जाएगी? 10, इसमें जाएगी 5/6 एम्पियर। हाँ सर, जाएगी। ठीक है ना। अभी हमने किसकी करंट निकाली है? अभी हमने किसकी करंट निकाली है? 20 वोल्ट की। किसकी हाँ निकाली सर, है? 20 20 वोल्ट। अब हमने ये क्या मान लिया है कि 40 वोल्ट है ही नहीं। क्या माना हमने?
40 वोल्ट है ही नहीं। अब हम 20 वोल्ट मान लो है ही नहीं, अब 20 वोल्ट नहीं है, क्यों भाई? हाँ सर। अब 20 वोल्ट नहीं है तो करंट ऐसे जाएगी ना, हाँ केवल सर। 40 वोल्ट काम करेगा। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना काम करेगा? देखो ये वाला कितना है बताओ? ये 8 है, हेलो, ये 8 हाँ है ना, सर। और ये भी 8 है, सर 2 और 6 मिलके, हाँ सर। तो अभी भी 12 ओम रेजिस्टेंस है। नहीं हाँ समझे सर। अभी? लेकिन अब इसमें सर करंट ऐसे डायग्राम जा दिख रही है, रहा नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा है? नहीं सर। हाँ अब दिख दिख रहा रहा है, तो 40 वोल्ट दिख रहा है। हाँ सर। अब ये 20 वोल्ट को आप शॉर्ट सर्किट कर दो, तो 40 वोल्ट के कारण करंट कितनी आएगी? 40/12 हाँ सर चाहिए। जाएगी। अब 40/12 ध्यान से सुनना अच्छी तरह, यानी कितना बचेगा? ये 10/3 एम्पियर। हाँ सर बचेगा। अब 10/3 एम्पियर, इसमें से देखो ध्यान से सुनना, इसमें ऑलरेडी कितनी जा रही थी करंट? इसमें पहले कितनी जा रही थी? इसमें करंट कितनी जा रही थी भाई? 5/6 जा रही थी। हाँ सर। अब कितनी जाएगी इसमें? इसके कारण कितनी? 10/3 और जाएगी, हाँ सर। तो कितनी जाएगी टोटल करंट? 10/3 +5/6। प्लस 5/6। नहीं समझे? हाँ सर आगे। देखो 10/3 तो 40 वोल्ट के कारण जा रही थी ना, हाँ सर। तो 10/3 प्लस 5/6 कितना आएगा? ये आएगा 25/6। 25/6। 6। हाँ सर। गलत क्यों आ रहा है अभी? ये कितना आ रहा है? अरे यार गलती कर दी। हाँ ठीक है, 8 और 8 सही तो बोला, सही तो लिखा है। 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम वो है, तो 8 ये हो गया, 8 और 40। पहले क्यों कर दिया गलत? ये 8 और 8 4 हो गए, 4 और 8 12 हो गए, तो 20/12 हो गया। 20/12 5/3 एम्पियर करंट, ठीक है। तो 5/3 एम्पियर करंट जाएगी 2 ओम में, 6 ओम में 5/6 आधा जाएगा उसमें, तो 5/6 इसका 40, ये वाला 8 और ये वाला 8, ये हो जाएगा 4 + 8 12, यानी 20/12 40/12 40/12 का मतलब 10/3 तो 10/3 एम्पियर पूरी उसमें जाएगी, और 5/6 ऑलरेडी थी, 10/3 प्लस 5/6 यानी 25/6 आ रहा है मेरा आंसर। तो 25/6 आ रहा है मेरा आंसर। कहीं गलती हो रही है भाई? हेलो, हाँ सर। मेरा तो आंसर। और वैसे करो, अच्छा वैसे करें किरचॉफ से। हेलो, हाँ सर। किरचॉफ से करो। मान लो ये करंट है I1, कितनी है ये करंट? I1। I1, और ये वाली करंट मानो I2, ठीक है। हाँ सर। तो जितनी करंट इस 40 वोल्ट से जाएगी उतनी वापस जाएगी इसमें ना, हाँ सर। और जितनी करंट 20 वोल्ट से जाएगी वो पूरी इसमें वापस जाएगी, ठीक है। हाँ सर। इसमें कितनी जाएगी? I2 माइनस I1। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर आ गया। I2 माइनस I1 जरा लगाना किरचॉफ। यहाँ से स्टार्ट करो, 20 से स्टार्ट करो, तो माइनस प्लस 20 दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है। तो थोड़ा प्लस सा सर 20। डायग्राम कट हो रहा है बस। नहीं डायग्राम तो तुम पहले बना चुकी ना वो। हाँ सर। हाँ। तो ये प्लस का 20 और माइनस का 8I1, क्योंकि हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, हाँ सर। और अब हम 8 ओम में लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो प्लस 8 इंटू I2 माइनस I1, 8 इंटू I2 माइनस I1 बराबर 0, ठीक है। आ गया समझ में? अब ये कितना बचेगा देखो, ये 8I1 और ये 8I1 16I1 8, ठीक है। या इसको कैंसिल कर दो 4 से, तो ये आ गया कितना? 2I1 और 2I1 यानी 4I1, पॉजिटिव 4I1 माइनस का 2I2, ठीक है। 4 से कैंसिल किया मैंने, इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ, दूसरी इक्वेशन बनाओ, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया प्लस का 40 दिख रहा है दूसरे वाले लूप हाँ में, सर। प्लस का 40 और फिर माइनस, क्योंकि हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो I2 माइनस I1 इंटू 8
I2 माइनस I1 इंटू 8. 8 और फिर ऐसे मुड़ गए, हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, यानी माइनस I2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। 8 से कैंसिल कर दो, कितना बचेगा ये? माइनस का 2I2 यानी प्लस का 2I2 हो गया, प्लस का 2I2 हो गया, हाँ सर. और माइनस का प्लस का 2I2 हो गया, माइनस का I1 हो गया, प्लस का 2I2 माइनस का I1 हो गया ना, देख ले गलती ना हो उससे, इज इक्वल टू 5 हो गया क्या? 8 से कैंसिल हाँ करा ना, सर. 5 हो गया। अब जरा दोनों को जोड़ देना इक्वेशन को, तो 2I2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा. 2I2 से 2I2 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 3I1 है ना, हाँ सर. 3I1 इज 3I1 इक्वल टू 10, ठीक है। हाँ. एक बार चेक तुम भी कर लेना जरा, I1 इक्वल टू कितना आएगा? 10/3। I1 इक्वल टू कितना आएगा? 10/3. और हमारी पहले भी तो 10/3 आया था, कितना आया था अपना? कितना कम आया था हाँ क्या? सर. 10/3 एम्पियर आएगा। I1 कितना आएगा? 10/3 एम्पियर. और I1 को तुम 10/3 लिखो तो यहाँ ट्रांसफर करो तो कितना आ जाएगा? 15 + 10 25, 25/6। अपना भी यहाँ पर 25/6 आ रहा था, क्यों भाई? हाँ सर आ रहा था. मतलब सही है, गलती है आंसर, है ना? आंसर क्या हाँ है? सर. जो आंसर सर, दिए वो गलत है, हाँ सर. देख लो, गलत नहीं है, सही किया हमने। हाँ सर. हाँ. ठीक है, साफ करें? चलो हाँ सर. एक काम करते हैं, सुनो एक काम करो, मैं तुम्हें इसका, तुम्हें कौन कौन से नहीं आए? जो मैंने एक दिया था ये नहीं आया, और सर एक ही दिया था आपने, और एक ही दिया आज था? अपन वो आगे का करने वाले थे. चलो लिखो पोटेंशियोमीटर। हाँ सर. पोटेंशियोमीटर हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ सर आ गए. हाँ ठीक है। क्या लिखा आपने? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर. देखो पोटेंशियोमीटर में इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अभी तक हमने मीटर पढ़े, अब क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्सपेरिमेंटल सेटअप. सेटअप, ठीक है। सर स्क्रीन टेढ़ी है. उल्टी है क्या? हाँ सर. ये तो हाथ मेरा सीधा दिख रहा है। नहीं सर, साइडवेज दिख रहा है. अच्छा, हाँ सर अब हो गया. ठीक है, सर अब दिख नहीं रहा कुछ. एक दिखेगा, दिखेगा, डोंट वरी। अरे अब ठीक है, हाँ सर अब दिख रहा है. इसको ऐसे कर ले। चलो हाँ, क्या लिखा? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी लिख दिया करो, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिख दो। हाँ सर. पोटेंशियल डिफरेंस across two terminals of a circuit with high accuracy without drawing any current from the source for measurement। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पोटेंशियोमीटर जो तुम पढ़ रही हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर विदाउट ड्राइंग के बाद क्या लिखा? विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स, विदाउट ड्राइंग हाँ, एनी करंट फ्रॉम द सोर्स फॉर मेजरमेंट। ठीक है, हाँ सर. अब देखो, अब इसकी वर्किंग लिखेंगे। देखो, वर्किंग स्लैश सेटअप ऑफ अ पोटेंशियोमीटर।
वर्किंग स्लैश सेटअप ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। लिखो, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट of two circuit sections in its setup. तो पहला लिखो प्राइमरी सर्किट, लिख लिया? हाँ सर। तो प्राइमरी सर्किट में लिखो नोन पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। मतलब इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो सारे नोन होते हैं। क्या होते हैं? सारे नोन होता है। दूसरा लिखो सेकेंडरी सर्किट, ये लिखो सेकेंडरी सर्किट को लिखो मेजरमेंट पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट। ये क्या है? मेजरमेंट पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट। हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर। अभी पहले तुम लिख लो, फिर बाद में डायग्राम बना के समझा दूंगा। ठीक है इकट्ठा? हाँ सर ठीक है। तो लिखो, आप हेडिंग डालो पोटेंशियो, इसी का चलेगा, सब हेडिंग है पोटेंशियोमीटर सेटअप। पोटेंशियोमीटर सेटअप, आर एच, कैपिटल आर एच लिखना है इसमें, आर और एच, आर एच लिख लिया? लिख लिया? आर एच दिख रहा है? नहीं, ये आर एच लिख लिया? हाँ सर। इसको लिखो आगे स्लैश करके, ये रियोस्टेट है। क्या है ये? रियोस्टेट। रियोस्टेट मैंने बताया था वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं ना? हाँ सर। रियोस्टेट लिखो यूज्ड टू मेंटेन कांस्टेंट करंट। देखो बिकॉज एज ईबी, इस तरह से ईबी, ये प्राइमरी सर्किट की बैटरी है। ईबी, बिकॉज एज ईबी डिस्चार्ज फॉर कांस्टेंट करंट RH कैन बी डिक्रीज। ध्यान रखो, जब बैटरी को हम यूज करते रहेंगे तो डिस्चार्ज होगी ना वो? हाँ सर होगी। और जब डिस्चार्ज होगी तो करंट कम होगी। हाँ ठीक सर। है, और अगर हमें करंट को कांस्टेंट रखना है तो रेजिस्टेंस कम करते जाओ। रेजिस्टेंस क्या हाँ करते सर, जाओ? कम करते RH जो रियोस्टेट है तुम्हारा, उस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को आप कम करते जाओ। ठीक है, तो इसलिए सर। रियोस्टेट का हम यूज करते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज होने पर प्राइमरी सेल की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। क्लियर? हाँ सर। अब देखो एनालिसिस ऑफ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। लिख लिया? हाँ सर। देखो पहले डायग्राम बना दो। हाँ सर। ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, जनरली मैंने मान लो इसकी लेंथ को 10 मीटर रखा। जितनी ज्यादा लेंथ रखेंगे उतना ज्यादा ये एक्यूरेट होगा। ये बताऊंगा कारण उसका। ठीक है, हाँ सर। और ये हमारी प्राइमरी या ये बैटरी हमारी, हम इसको ईपी मान लेते हैं। तुम ईबी लिखा था ना, उसको ईपी लिख दो। हाँ क्या सर। लिख दो? प्राइमरी। और ये हमारा रियोस्टेट है।
ये क्या है? रियोस्टेट। रियोस्टेट है। और रियोस्टेट को मैंने बताया था रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो इसको हम RH लिख सकते हैं, RH रियोस्टेट। और ये हमारा जो लेंथ है आपकी, इसका रेजिस्टेंस प्राइमरी जो है RP है। क्या है ये? RP। किसका रेजिस्टेंस है मालूम है? ये जो वायर AB लगा हुआ है ना, AB, जिसकी लेंथ आपको 10 मीटर दी है, जिसकी लेंथ आपको 10 मीटर, अब 10 मीटर तो मैंने ऐसी ले लिया एग्जांपल के लिए, इसकी लेंथ को आप L मान लो। क्या है ये लेंथ? L। और L को मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए 10 मीटर ले लिया फॉर एग्जांपल, है ना। तो हाँ AB सर। जो वायर है पोटेंशियोमीटर का, उसका रेजिस्टेंस RP है। उसका रेजिस्टेंस कितना है? RP। RP। इस सर्किट को आप प्राइमरी सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी सर्किट। अभी हमने कुछ नहीं जोड़ा, इसमें देखो सब चीजें नोन होगी। इसमें क्या होगी? सारी चीजें क्या होगी? नोन। सारी चीजें नोन होगी, यानी रियोस्टेट भी नोन होगा, प्राइमरी सेल का EMF भी नोन होगा, और लेंथ भी नोन होगी, और इसका रेजिस्टेंस भी नोन होगा। ये प्राइमरी सर्किट है। इसके लिख दो आप प्राइमरी सर्किट। कौन सा सर्किट है? हाँ सर। कौन सा सर्किट है ये? प्राइमरी। ठीक है। अब हम सेकेंडरी सर्किट में अननोन प्राइमरी पैरामीटर सर्किट। होते हैं। हाँ अब सर। सेकेंडरी सर्किट में क्या होते हैं? अननोन पैरामीटर। ठीक है। तो मान लो जिन पॉइंट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस या EMF निकालना है, वो ये पॉइंट है। ठीक है। इसको आप लिखो EUKO, अननोन। UKO का मतलब अननोन। ठीक है। हेलो। हाँ सर। ये अननोन EMF, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में अननोन EMF, यहाँ लिख दो नीचे अननोन EMF। हाँ सर। अननोन EMF लिख दो पूरा, है ना। लिख लिया? EMF। अननोन EMF, अननोन है ये। ठीक है। हाँ सर। और ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है? ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज बता दिया था मैंने, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है। और इसके बाद ये तुम्हारी हाँ जॉकी है। सर। ये जॉकी है। जॉकी इस पर स्लाइड करेगी। जॉकी क्या करेगी? ये जॉकी दिख रही? जॉकी जॉकी कुछ नहीं होता, कनेक्टिंग वायर होता है। क्या होता है जॉकी? कनेक्टिंग एक पेन वायर। टाइप का होता है, उसमें एक आगे पॉइंटर होता है, इसको आप स्लाइड कराते हैं वायर पर। ठीक है। हाँ सर। तो ये जॉकी लिख देना। यहाँ क्या लिख देना? जॉकी। जॉकी। और जॉकी का लिख दो सॉलिड मेटल पीस होता है। क्या होता है? सॉलिड मेटल पीस, मेटल। जॉकी। लिख दिया? हाँ सर। आपने ये देखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो आपने ये देखा कि भाई जिस समय ये जॉकी C पॉइंट पर होती है, उस समय गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? 0 डिफ्लेक्शन। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ आ रही है कि? सर। तो जिस समय ये C पॉइंट पर होती है, उस समय गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि C पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तभी तो करंट नहीं बहेगी। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर, आ गई। अगर मैं जॉकी को लेफ्ट में ले जाऊं, जॉकी को कहां ले जाऊं, लेफ्ट में। तो करंट कहां से कहां जाएगी इतना बताओ? C से लेफ्ट में पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, क्योंकि हाई की तरफ जा रहे हैं आप। हाँ सर, होगा। तो करंट हमारी ऐसे जाएगी, देखो ऐसी, दिख रही? ऐसी हाँ सर। दिख रही है। और अगर मैं C को राइट में ले जाऊं तो करंट ऐसी जाएगी, क्योंकि उस समय इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी C का हाँ सर। पोटेंशियल, इस समय C का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। तो इसका मतलब जब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, तो मान लेते हैं उस समय बैलेंसिंग लेंथ L1 है। कितनी है बैलेंसिंग लेंथ? L1। तो इसका मतलब ये होगा, आप जानते हो कि इस समय अननोन पोटेंशियल डिफरेंस से कोई करंट नहीं ली जा रही है, अननोन EMF से कोई करंट नहीं ले रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में हाँ डिफ्लेक्शन सर, ही नहीं। गैल्वेनोमीटर में क्या नहीं है? डिफ्लेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अननोन EMF। क्यों भाई? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि A और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किसका? A और C के बीच में। और
आपको याद होगा मैंने आपको ईएमएफ बताया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है ना? हाँ सर। ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अननोन ईएमएफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अननोन ईएमएफ के बराबर। तुम्हारा नेट सही चल रहा है? हेलो? सर थोड़ा कम है इधर। हाँ, कम है। वही चक्कर है क्योंकि आवाज तुम्हारी कट कट के आ रही है। ठीक हाँ है, सर, एक मिनट। चलिए, इतना समझ में आ गया? हाँ इतना सर, आ समझ में गया। आ गया? तो नीचे वाले सर्किट के नीचे नाम लिखो सेकेंडरी सर्किट। नीचे क्या नाम लिखोगे? सेकेंडरी हाँ सर्किट। लिख लिया सेकेंडरी सर्किट? हाँ सर। ठीक है। अब तुम ये बताओ, एबी का रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ एबी, एबी वायर जो है उसका रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया बीएल? आरपी। आरपी, वेरी गुड, आरपी। अच्छा ये बताओ, प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये आरपी है, यानी जिस समय तुम सेकेंडरी सर्किट नहीं लगाओगे तो आरपी प्लस आरएच काम करेगा। हाँ सर, करेगा। आरपी प्लस आरएच, तो उस समय करंट क्या होगी बताओ? प्राइमरी सर्किट में करंट क्या होगी? टोटल वोल्टेज कितना है आपका? ईपी। ऊपर वाले प्राइमरी सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है? ईपी है ना? ईपी है। और अपॉन टोटल वोल्टेज ईपी है, और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है बताओ? आरपी प्लस आरएच। हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ सर। अब मुझे आप इतना बताओ कि अगर मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करूंगा मैं? वीएबी क्या होगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। करंट कितनी जा रही है ए बी में, और इनटू रेजिस्टेंस क्या है, क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। ये लिखूंगा ना? हाँ सर। अब आई की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? बोलो। ईपी बाय आर। ईपी इनटू आरपी कर दो, ये यहाँ पर आरपी भी हाँ। अपॉन आरपी प्लस आरएच। आर। आरपी हाँ, प्लस आर। प्लस आरएच। ठीक है ना? हाँ सर। अब तुम्हारा ये क्या आ गया मालूम है? आपको ये मालूम चल गया भाई ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप, क्या मालूम चल गया? ए और बी के बीच में का पोटेंशियल ड्रॉप। अब ये बताओ कितनी लेंथ पर ड्रॉप है? ये एल लेंथ पर ड्रॉप है ना? कितनी लेंथ पर हाँ ड्रॉप है? सर, एल लेंथ। कितनी लेंथ पर ड्रॉप है? अरे कितनी लेंथ पर ड्रॉप है? एल लेंथ पर ड्रॉप है ना? ये ए और एल बी, लेंथ ए और बी की लेंथ तो एल है ना? तो पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट। इतना लिख लिया था ना आपने ऊपर वाला? हाँ सर। तो लिखो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी। लिखो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पर यूनिट लेंथ, ऑन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप पूरा लिखना, मैं पीजी लिख रहा हूँ सिर्फ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, हाँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है आपका? वीएबी है कि नहीं? हाँ सर। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? वीएबी है, अपॉन लेंथ कितनी है इसकी? एल। अब वो 10 मीटर हो या 15 मीटर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर। तो वीएबी उल्टा तो नहीं है? हेलो, उल्टा हो गया ना? उल्टा हो गया क्या? सर स्क्रीन। हाँ सर। अब ठीक है? हाँ सर, अब ठीक। अच्छा, दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी है ना? हाँ सर। तो वीएबी अपॉन एल, यानी आपने दो समझने की कोशिश करो, ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ निकाल लिया आपने इस तरफ, हाँ सर, ये निकाल लिया, हाँ सर। ये वीएबी आ गया। अच्छा, वीएबी हाँ को मैंने सर। टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गई। क्या गई है? हाँ सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। एक लाइन लिखो स्टार मार्क करके, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी एक्यूरेसी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। ठीक है, when potential gradient is small,
यानी लेंथ को आप जितना ज्यादा रखें, लेंथ को आप जितना ज्यादा रखें पोटेंशियल ग्रेडियंट उतनी कम हो जाएगी ना. हाँ सर. Then the potentiometer will be more accurate. Potentiometer will be more accurate. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिख दो. मान लो लैम्डा से शो कर रहे हैं. किससे शो कर रहे हैं? किससे शो कर रहे हैं? लैम्डा से. लिख लिया था इतना? हाँ सर, लिख लिया. अब तो मुझे इतना बताओ कि जो अननोन हमारा पोटेंशियल है, ये अननोन जो है वो कितनी लेंथ पर बैलेंस हो रहा है? कितनी लेंथ पर बैलेंस हो रहा है? L1 पे बैलेंस हो रहा है. देखो. हाँ सर, हो रहा है. नहीं समझ में आ रहा. जो अननोन पोटेंशियल है कितनी लेंथ पर बैलेंस हो रहा है? सर L1. तो जो हमारा ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वास्तव में आपका क्या ई अननोन है? हाँ सर, है. ई अननोन लिख दो. EUN. ठीक है. क्या VAC इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ AC आ जाएगा? हाँ सर, आ जाएगा. और लेंथ ऑफ AC को क्या माना आपने? L1 माना है ना? हेलो. लेंथ ऑफ AC को क्या माना है आपने? L1 माना है ना? L1. तो आपका जो अननोन पोटेंशियल है ये, वो लैम्डा इंटू L1 के बराबर है, जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है. जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है? जीरो डिफ्लेक्शन. आपने देखा कि ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? लैम्डा इंटू L1 इंटू कितना? हाँ सर. इंटू L1. ये किसके बराबर होगा? ई अननोन के. किसके बराबर होगा ये? ई अननोन के. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया. अच्छा, लैम्डा की यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर मीटर. क्या होगी? वोल्ट पर मीटर. अब वोल्ट पर मीटर करो या वोल्ट पर सेंटीमीटर करो या वोल्ट पर मिलीमीटर करो, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना? हाँ सर. ठीक है. तो हम ये नीचे वाला सर्किट कौन सा था? नीचे वाला सर्किट सेकेंडरी सर्किट. ये अननोन पैरामीटर्स का सर्किट है. कौन सा सर्किट है ये? हाँ सर, अननोन पैरामीटर. और ऊपर वाला सर्किट कौन सा है? प्राइमरी सर्किट. एवरीथिंग नोन है. उसमें हमारे पैरामीटर्स क्या होते हैं? नोन. समझ गए. और हमने ये बताया हाई सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट उतनी ही कम होगी. अब तुम ये सोचो, एक मिनट मेरी बात से ध्यान से सुनना. ठीक है. हाँ आपके पास आपको 100 किलोमीटर नापना है. क्या नापना है? 100 किलोमीटर. और आपको 100 किलोमीटर नापने के लिए आप कोई स्केल बड़ा सा यूज करेंगे ना. एक बड़ा सा डंडा ले लेंगे. मान लो एक डंडा 10 मीटर का है. ठीक है. कितना है? 10 मीटर. एक रॉड 10 मीटर की है. तो आपने देख लिया भाई 100 किलोमीटर या 1 किलोमीटर में कितनी बार नपेगा ये? 1 किलोमीटर में इसको 10 डंडे करने पड़ेंगे. ठीक है. हाँ, 10 बार. क्योंकि एक डंडा हमने 100 मीटर का लिया मान लो. अब तुम्हें 1 मिलीमीटर नापना है. तो क्या उस डंडे से नापोगी या बहुत छोटे से स्केल से नापोगी? छोटे स्केल से. हाँ, तो सीधी सी बात है कि आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको जो डिवीजन चाहिए वो मिलीमीटर से कम ऑर्डर की चाहिए. ठीक है. हाँ सर. तो इसका मतलब है आपने डिवीजन के बीच की लेंथ को घटा दिया, यानी लीस्ट काउंट कम कर दिया आपने. हाँ सर. तो लीस्ट काउंट जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी हाई होगी. यही समझे? लीस्ट काउंट जितना. हाँ सर, समझ गए. कम होगा क्या उतनी काम है? ज्यादा लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी. हाई एक्यूरेसी होगी. तो यहाँ पर लीस्ट काउंट का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है. साफ कर दूं इतना मैं? हाँ सर. ये साफ करें? ठीक है. हाँ सर. तो अननोन पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं. लोगों, its principle is based on its principle is based on null method, and here we use bidirectional galvanometer. क्या यूज करते हैं? बायडायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर. और बाई डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर का मतलब दोनों डायरेक्शन को शो करता है. और एक चीज और लिखो, द हायर पोटेंशियल ऑफ अननोन is always connected
with higher terminal of primary. लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर। Otherwise the null point cannot be obtained. कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। उसका रीजन है, कभी भी ऐसा नहीं होगा फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल और सी का बराबर हो जाए। अगर मैं यहाँ के नेगेटिव को यहाँ जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं? नेगेटिव को। अगर मैं नेगेटिव को ए से जोड़ दूं तो कभी भी सी का पोटेंशियल इसके बराबर नहीं होगा और कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। समझ में आया? हाँ सर। याद रखोगे इस चीज को, ये सवाल आ चुका है नीट में कि अगर हम अगर हम इसके अपोजिट टर्मिनल को, अगर मैं इसमें यहाँ पर हमने इसका हाई और इसका हाई एक जगह जोड़ा है तो आपको नल पॉइंट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और दूसरी बात और ध्यान रखो, अननोन पोटेंशियल को नापने की जो लिमिट है वो ईपी से ज्यादा नहीं हो सकती। सॉरी, ठीक है? हाँ सर। तो ये किससे कम नापेगा? हमेशा किससे कम नापेगा? ए और बी के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है? वीएबी निकाला ना आपने? ये हाँ सर निकाला। तो ये इसकी मेजरिंग कैपेसिटी वीएबी से कम होगी, यानी वीएबी तक मैक्सिमम नाप सकता है ये। देखो, इट कैन मेजर अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल अननोन दैट इज इक्वल टू वीएबी। किसके बराबर होगा ये? मतलब सीधी बात है, जितना ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप है जॉकी वहीं तक तो घूम सकती है, उसके आगे तो नहीं जा सकती ना। नहीं, तो सीधी बात है कि सी का मैक्सिमम पॉइंट बी हो सकता है। तो सी का मैक्सिमम पॉइंट अगर बी है तो यानी अननोन पोटेंशियल हम वीएबी से बड़ा नहीं नाप सकते। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी मैक्सिमम मेजरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? वीएबी के बराबर। कितनी होगी भाई? वीएबी के बराबर। वीएबी के बराबर, ठीक है? हाँ ठीक है ना? सर। हाँ, अब एक चीज और बता रहा हूं, लिखो। बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, by the help of potentiometer to compare the EMF of the two cell. By the help of potentiometer to compare the EMF of two cells. लिख लिया? हाँ सर। चलो देखो, मान लो ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर सर्किट है। क्या है ये? पोटेंशियोमीटर सर्किट। तुम्हारा नेट तो बहुत स्लो चल रहा है, इसका मतलब है ना आज? हाँ सर, आज इधर नेट नहीं आ रहा है। आज बारिश हुई ना सुबह, इसलिए जोर से। बारिश हो रही वहां? हाँ सर, इधर आज बहुत ठंडी भी और बारिश भी हो रही है। बढ़िया है ना, मौसम बढ़िया हो गया ना तुम्हारा, खुश होना चाहिए तुम्हें। हाँ हाँ सर। गर्मी के मारे परेशान थे सब लोग। लेकिन इधर वैसे भी ज्यादा गर्मी नहीं होती, मतलब इधर बारिश ही आती है। गर्मी में भी इधर ज्यादा बारिश ही हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब एरिया में ज्यादा ठंडी। अच्छा, वहां पर कूलर तो चलते नहीं होंगे?